आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मुझे वीडियो शुरू करने से पहले एक आर्मी का चुटकुला याद आ गया। एक बार कोई ऑफिसर्स थे तो परेड चल रही थी। परेड के अंदर उन्होंने जाकर जवानों को देखा तो एक मेरा जैसे जवान जिसको कुछ नहीं आता था, वो परख लेते हैं ऑफिसर्स भी, वो खड़ा कर दिया कि भाई तू राइफ़ल की चाल बता दे। तो वो खड़ा होकर चुप हो गया। तो बोले बता भाई। तो कह रहा है जी भूल गया। तो कह रहा है चल ये बता दे कि LMG की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। वो कहता है साहब भूल गया। तो बोला कुछ याद है तुझे? कह रहा है जी हाँ। बोला क्या? बोला चीता चाल बता दे। तो वो घुटने टेक के बैठ जाता है। तो अफसर पूछते हैं भाई क्या हुआ? तो कह रहा है जी चीता रेस्ट कर रहा है। तो साथियों, चीता रेस्ट नहीं कराना है, जब तक सांस है जब तक काम करना है और जोश और होश के साथ काम करना है। तो चलिए आज हम आपके लिए 5 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले 4 साल बाद 75% रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए धारा 77 में संशोधन। ये क्या संशोधन हुए हैं मैं आपको लेटर दिखाऊंगा और अपने स्टूडियो से न्यूज़ विस्तृत में बताऊंगा। दूसरा, अग्निवीरों को ये बड़ी खबर है कि 100% नौकरी के लिए राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। यानी जो हमारे अग्निवीर हैं वो 4 साल में रिटायर आते हैं तो उनको 100% की जो नौकरी की गारंटी है वो राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है कि इनको 100% जॉब मिलेगी। अगला है जुलाई का DA/DR 3% हुआ पक्का। साथियों, ये ACIPN के आंकड़ों पर निर्धारित करता है तो 4% आंकड़ों ने चौंकाया। अगला हम बात करेंगे 8 CPC में फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी FMA 3000 रुपये पर मंथ TOR में शामिल। जो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें शामिल किया गया है कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 3000 रुपये पर मंथ होगा। अगली हम बात करेंगे जून की पेंशन क्रेडिट स्पर्श से आया मैसेज। साथियों, जून की जो हमारी पेंशन है उसका मैसेज आना शुरू हो गया है, वो मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। अगला है एक्स सर्विसमैन फैमिली एंड वार्ड भर्ती 8 जुलाई को होगी भर्ती शुरू। तो साथियों, इन्हीं न्यूज़ को अब विस्तृत से सुनाएंगे हमारे स्टूडियो से। अब हम बात करते हैं एक बड़ी अपडेट की कि आर्टिकल 77 में बदलाव किया गया है। यह आर्टिकल 77 में जो बदलाव किया गया ये 16 जून 2025 को किया गया है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा? तो अग्निवीर जो रिटायर होंगे, जो 75% 4 साल सर्विस करने के बाद जो रिटायर होंगे अग्निवीर, उनके लिए यह खबर है कि उन्हीं के लिए यह फ़ायदा है कि जो आर्टिकल में बदलाव किया गया है उसको भी राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है कि जो रिटायरमेंट होंगे 4 साल बाद जो रिटायर हो जाएंगे, जो 75% अग्निवीर हैं और 25% जो है परमानेंट हो जाते हैं आर्मी में और 75% जो है रिटायर हो जाते हैं। तो इन 75% जो रिटायर होने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है कि कोई भी अग्निवीर जो है वह रिटायरमेंट के बाद खाली ना बैठे, उसे पोस्ट सर्विस में होना चाहिए। यानी कि मोदी सरकार ने ये पूर्व सैनिकों अग्निवीरों को जो है यह उनको जो जिम्मेदारी दी है वह गृह मंत्रालय को दी है। पहले यह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का मसौदा होता था, अब यह गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। तो ये अनुच्छेद 77 में धारा 3 के तहत दिए गए शक्तियों का इस्तेमाल करके 1961 के कारोबार नियम का आवंटन संशोधन को मंजूरी दी है। 380वां संशोधन है जो 16 जून मंगलवार को प्रभाव में आया है। इस संशोधन के अनुसार गृह मंत्रालय को जो पूर्व अग्निवीरों को राज्य विभाग के अंतर्गत उनकी प्रगति के लिए कोऑर्डिनेशन प्लान के लिए शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य कि पूर्व अग्निवीरों का भविष्य बेहतर करने के लिए मदद मिले, तो कोई भी अग्निवीर खाली ना बैठे, तो यह संशोधन किया गया है। अभी तक सेना से रिटायरीज की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मंत्रालय के पास होती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी सरकार ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। अब अगली जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे DA/DR को लेकर के।
तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर्स में 2025 को जारी कर दिया है। ये जो आप देख रही है 20 जून 2025 का प्रेस रिलीज़ है, जिसमें 0.2 का डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो आंकड़े हैं AICPIN के वो डिक्रीज़ हुए 0.2%। DAR पिछले 6 माह में जो बढ़ा था वह 2% बढ़ा था, जो बढ़ कर के 55% हुआ था। और अभी तक जो DAR का आंकड़ा है वह 3% की बढ़ोतरी आपको जो है वह दिखा रहा है कि 1/7/24 को यह 3% और बढ़ सकता है। लेकिन इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 3% जो है वह बढ़ोतरी होगी। अगर यह आंकड़े बढ़ जाते हैं तो 4% तक भी हो सकती थी, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इससे 3% की ही बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यह बढ़कर के जो है 58% आपका बढ़ कर के हो जाएगा। तो AICPIN के आंकड़े जो आए हैं उनके हिसाब से अब 3% DAR पर मोहर लगनी तय है। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। 8th CPC में जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो FMA है वह बढ़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों में इसे शामिल किया गया है, यानी कि 1/1/2026 से निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि की जानी तय है। निश्चित चिकित्सा भत्ता जो यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है, पेंशन भोगियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का एक अनिवार्य घटक है, जिसका उद्देश्य उन्हें चिकित्सा जो है वह कवर करने में मदद करता है। वर्तमान में जैसा आप जानते हैं कि FMA जो है वह ऐसी दर पर निर्धारित है जिसके बारे में कई हितधारकों का मानना है कि यह चिकित्सा देखभाल की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। तो समिति ने निर्धारित चिकित्सा भत्ते को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। तो यह जो सेवानिवृत्त कर्मियों पर बढ़ते चिकित्सा व्यय पर पड़ने वाला जो वित्तीय दबाव है उसको समझ को दर्शाती है और यह उसे कम करने में जो है सहायक होगा। अब अगली खबर है कि स्पर्श से मैसेज आ चुका है कि जो जून की पेंशन है वह 30 जून 2025 को क्रेडिट हो सकती है। तो यह मैसेज कई लोगों को आ चुका है। अगर कई लोगों को ये मैसेज नहीं भी आया है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो स्पर्श के मैसेज के अनुसार तो जो जून की पेंशन है वह 30 जून को आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। कई बार यह मैसेज नहीं भी आ पाता या कई बार देरी से भी आता है आपके पास, किसी के पास जल्दी आ जाता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी पेंशन 30 जून 2025 को क्रेडिट हो जाएगी। अगली हम बात करेंगे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर की। एक ISI को खबर लीक करने के आरोप में सेना का एक जवान और उसका साथी उसको गिरफ्तार किया गया है। एक जासूसी विरोधी अभियान में पंजाब ग्रामीण के सिख रेजिमेंट के जवान और उसके सहयोगी को पाकिस्तान की ISI से जुड़ी जानकारी को लीक करने के आरोप में सेना का जवान जो है गिरफ्तार किया गया है। वहाँ के DGP गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से वर्चुअल नंबर वाले 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ISI के गुर्गों से संवाद करने के लिए किया गया था। तो इस एक बड़ी जासूसी विरोधी अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने किया रेजिमेंट के एक भारतीय सेना के जवान और उसके सहयोगियों को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसी यानी कि ISI से जुड़ी जासूसी गतिविधियों के संदेश में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर के धारीवाल निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फौजी, जो वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत हैं और जम्मू में तैनात हैं, और उसके साथी और ये साथी साहिल भी अमृतसर का धारीवाल का ही निवासी है इनके रूप में हुई है। DGP गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गुरप्रीत पाकिस्तान ISI के गुर्गों के सीधे संपर्क में था और उस पर पेन ड्राइव के माध्यम से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी
जो है आईएसआई से साझा करने का आरोप है। अगली हम बात करते हैं जॉब से लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि वीर नारी और उनके आश्रितों के लिए बड़ी संख्या में जॉब निकाली जा रही है। यह जॉब जो है हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर की तरफ से निकाली जा रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 20 जून 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर 8 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पदों के लिए होने वाले डॉक्यूमेंट चेक का विवरण है। डेट वाइज, पोस्ट वाइज और कट ऑफ डेट वाइज जो है इसमें आपकी दिखाई हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिकों, विकलांग पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों यानी कि एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ऑल्सो विडोज एंड डिपेंडेंट्स ऑफ दोज सोल्जर्स हु आर किल्ड इन एक्शन, ये उनके लिए जो है निकाली गई है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वह इस पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा करके और जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि सारी न्यूज़, डेली अपडेट्स आपको ईजीली और सबसे जल्दी मिल सके।